Hello everyone, welcome to CAD Tech Solution. यह हमारा ट्यूटोरियल नंबर 11 है जिसमें हमें मॉडिफाई कमांड को पढ़ना है। अब तक हमने ड्रॉ कमांड को पढ़ा था और कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ा था। अब हमें मॉडिफाई कमांड को पढ़ना है। देखिए ऑटोकैड में दो ही कमांड होते हैं, एक ड्रॉ कमांड और एक मॉडिफाई कमांड। अब तक हमने ड्रॉ कमांड ही पढ़ा है जिसमें कि लाइन, रेक्टेंगल, इलिप्स, सर्कल, आर्क, पॉलीगन, ये सारे आपके ड्रॉ कमांड हैं। अब नेक्स्ट आपका ट्यूटोरियल में मॉडिफाई कमांड पढ़ाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मॉडिफाई कमांड से ही आप प्लान को क्रिएट करते हैं, एलिवेशन क्रिएट करते हैं। तो मॉडिफाई कमांड में हम एक एक टॉपिक को बहुत ही क्लियर पढ़ाएंगे। आप हमारे वीडियो को देखें और समझें। तो यह हमारा मॉडिफाई कमांड का सीरीज फर्स्ट है जिसमें हमें कॉपी, मूव कमांड, मिरर कमांड, रोटेट कमांड और ऑफसेट कमांड को पढ़ना है। इस ट्यूटोरियल में हमें 5 कमांड को डीपली पढ़ना है। कॉपी का शॉर्ट की आपको CO होता है। कॉपी तब होगा जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट हो। ये मॉडिफाई कमांड विदाउट ऑब्जेक्ट कांट बी क्रिएटेड। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का एक नया शेप देना, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसमें कुछ ऐड करके और उसको उसमें कुछ सब्सट्रैक्ट करके आप उस ऑब्जेक्ट को कुछ नया शेप देना, उसको ही हम मॉडिफाई कमांड बोलते हैं। तो जैसे कि हमने एक रेक्टेंगल बनाया, ये रेक्टेंगल बना लिया और इसके किसी पॉइंट पे सर्कल बना दिया, ये बना दिया। हम चाह रहे हैं कि हमारा ये सर्कल इन सारे पॉइंट पे भी हो जाए। तो इस कंडीशन में हमें कॉपी कमांड का यूज करना पड़ेगा। कॉपी के लिए CO इंटर होता है। देखिए मॉडिफाई कमांड जितने भी हम कमांड पढ़ाएंगे सबका प्रोसीजर सेम है कि पहले कमांड लें, फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। देखिए हमने कमांड लिया, उसके बाद क्या बोल रहा है कमांड एरिया में? कॉपी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को आप कॉपी करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट किया, फिर देन इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आप देखिए क्या बोल रहा है, कॉपी स्पेसिफाई बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट मोड। तो हमें बेस पॉइंट चाहिए, तो हमें बेस पॉइंट, देखिए बेस पॉइंट वहाँ ले जहाँ किसी दूसरे पॉइंट पर रखने में आपको आसानियाँ हो। तो हमने इस पॉइंट को हमने बेस पॉइंट ले लिया और अब हमें इसके इस पॉइंट पर रखना है। अब जिधर भी पॉइंट पर रखना है, जिस पॉइंट पे भी इस पॉइंट पर रखा, या आप जितना कॉपी करना चाहें, मल्टीपल कॉपी कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देखिए, हमें जितना कॉपी करना है किसी ऑब्जेक्ट को आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी कमांड से आपका ये होगा। सेवरल आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी कमांड आपका ये हो गया। उसके बाद अब आपका कमांड से बाहर गए, ये आपका कॉपी हो गया। मूव कमांड, कॉपी में क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को आप कई सारे मल्टीपल कॉपी कर सकते हैं, बट मूव कमांड में अगर हम इस ऑब्जेक्ट को मूव करके इस पॉइंट पर रख दें तो हमारा इस पॉइंट से हट जाएगा। तो हमने मूव कमांड के लिए M इंटर किया, फिर देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर बेस पॉइंट। बेस पॉइंट लिया हमने और हमें किसी इस पॉइंट पर रखना है। इस पॉइंट पर रखा तो मूव में क्या है कि आप ये मूवमेंट हो जा रहा है, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट। अगेन हमने M इंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर बेस पॉइंट और देन हमें यहाँ रखना है। तो मूव में आपका यही होता है। अगेन आपका मिरर कमांड। मिरर में क्या है कि कोई भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया और उसके पोजीशन को चेंज करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि राइट साइड की तरफ हमारा इस पोजीशन में सर्कल का कॉर्नर पे सर्कल है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि नहीं, इसको हम मिरर कर दें जिसमें कि हमारा ये सर्कल हमारे लेफ्ट साइड की तरफ भी हो जाए। तो मिरर में एक स्पेसिफाई बेस पॉइंट लेता है। अगर हमने देखिए मिरर का शॉर्ट की MI इंटर होता है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सबको करना है, सबको सेलेक्ट किया, इंटर किया। अब इसमें
दो पॉइंट आपको पूछेगा कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन एंड सेकेंड पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन। अगर हमने इसके इस पॉइंट पे हमने और फर्स्ट और इसके इस पॉइंट पे सेकेंड लिया और देखिए आपका ये बनने लगा। देन आपको दो चीज़ पूछेगा, सोर्स ऑब्जेक्ट यस और नो। तो हमने कोई ऑब्जेक्ट सोर्स नहीं चाहिए इसका, एन इंटर किया तो ये आपके बन के तैयार हो गया। अब ये सर्कल पे ओवरलैप हो गया है, ओवरलैप नहीं करना है हमें, अलग अलग करना है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सोर्स जो है, इसका जो बेस लाइन है, पॉइंट लाइन, उसको थोड़ा डिफरेंट लेना पड़ेगा, कुछ अलग लेना पड़ेगा। चलिए हमने एक लाइन को ही यहाँ क्रिएट कर दिया, इसका सोर्स लाइन, या हमने इसका एक सोर्स लगा लिया। देन अब हमने MI इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर बेस पॉइंट। अब हमने फर्स्ट पॉइंट ले लिया यहाँ और सेकेंड पॉइंट इसके इस पॉइंट पे ले लिया, N इंटर किया और देखिए आपका ये अलग अलग दो ऑब्जेक्ट बन गया। अब इधर हमें राइट साइड की तरफ था और इधर आप लेफ्ट साइड की तरफ, ये आपका ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन हो गया है। तो यह आपका मिरर कमांड है। देन अब हमें क्या करना है, अब हमारा रोटेट कमांड है। जैसे कि हमने एक लाइन लिया, यहाँ पे ये लाइन ले लिया, हम चाह रहे हैं इस लाइन को रोटेट कर दें किसी एंगल पे। तो हमने रोटेट के लिए RO इंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर। अब बेस पॉइंट, जिस पॉइंट से आपको रोटेट करना है ऑब्जेक्ट को, हमने इस पॉइंट को बेस लिया। अब देखिए इसमें दो चीज़ पूछ रहा है, कॉपी एंड रिफ्रेश। अगर आपने डायरेक्ट एंगल डाल दिया, हमने 45 एंगल डाल दिया, तो ये ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करके अपना एंगल लेके और दूसरे एंगल पे रोटेट कर दिया। बट हम चाह रहे हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट रहे और इसमें एक कॉपी होकर दूसरा ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाए। तो RO इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर देन बेस पॉइंट, हमने इसको बेस पॉइंट लिया। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन था कॉपी, तो हमने कॉपी के लिए CO इंटर किया और देन अब हमने एंगल डाल दिया कि 45 डिग्री पे एंगल को रोटेट करना है। देखिए पहले वाला ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट कॉपी होकर और भी रोटेट हो गया। तो यह आपका रोटेट कमांड है। उसके बाद अब आपका ऑफसेट है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑफसेट। हमने एक रेक्टेंगल बनाया, डायमेंशन से बना लेते हैं 100 × 100 का, ये बना दिया हमने। और अब हमें ऑफसेट करना है। आपको याद होना चाहिए कि जब हमने ऑफसेट हमने पहले भी पढ़ चुका है, लेकिन ऑफसेट लाइन में पढ़ा था। जब हमने कंस्ट्रक्शन लाइन पढ़ा था तो कंस्ट्रक्शन लाइन में आपका ऑफसेट भी आ रहा था। तो उस ऑफसेट में हमने क्या बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसके एक पैरेलल ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके बीच की गैपिंग डिस्टेंस को हम ऑफसेट बोलते हैं। जैसे कि ये एक रेक्टेंगल है, हम और चाह रहे हैं मल्टीपल रेक्टेंगल इसके पैरेलल में बन जाए, तो क्या करेंगे, O इंटर, ऑफसेट के लिए O इंटर। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कमांड एरिया में, ऑफसेट स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। हमने ऑफसेट डिस्टेंस 10 डाल दिया और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और इंटर आप अंदर क्लिक कर लीजिए, सेलेक्ट अंदर क्लिक, देन आप सेलेक्ट बाहर क्लिक। देखिए आपका इसमें भी आप मल्टीपल आप बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह मॉडिफाई कमांड बहुत ही क्लियर समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।